नमस्कार, आपके साथ मैं हूं महिमा शर्मा। आप देख रहे हैं TCP 24 न्यूज़। आज हमारे साथ है मोहन सुंदरानी। मोहन सुंदरानी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें बखूबी पहचानती है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने कई अच्छी फिल्में और बेहतरीन कलाकार दिए हैं। प्रदेश के अच्छे कलाकारों को ढूंढना, उन्हें तराशना और एक आगे बढ़ाना इनके जीवन का मकसद है। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ बातें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जम्मो मोर छत्तीसगढ़ के रवैया, मोर दाई दीदी बहनी दादा सब बोला राम राम सीताराम। सर, शुरुआत करते हैं आपके जीवन की बात से। अब बचपन आपका कैसा था, कहाँ से आप हैं और कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए? आज 11 वर्ष की उम्र में आपको बता दूं, मैं 10-11 वर्ष की उम्र थी, स्कूल पढ़ता था। मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। स्कूल में पढ़ाई में कम ध्यान, जो रोज़ शिकायत हमारे पिता के पास आती थी कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है। मगर एक बात ज़रूर है, वो ड्राइंग और कला में मेरी रुचि थी, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। जहाँ स्कूल के कार्यक्रम रहते थे बरोबर अटेंड करता था, चाहे परेड मुझे अटेंड करना पड़े। उस 11 वर्ष की उम्र से लेके आज 72 साल की उम्र होने जा रही है मेरी। आज भी उन बच्चों की तरह अपनी दिनचर्या वर्क करता हूँ। मुझे शौक है एक कला का। आज छत्तीसगढ़ में जितने कलाकारों का नाम आता है, वह तीजन बाई से लेके चंपा निषाद, मोना सेन, अन्य कई, ममता चंद्राकर, अलका, जितने भी नाम आते, श्रेय मुझ पे ज़रूर आता है कि मोहन सुंदरानी ने इनको बढ़ाया है, इनके कारण बढ़ी है। मगर इन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता। ये ज़रूर है कि ये कलाकार मेरे माध्यम से आज पूरे प्रदेश नहीं, देश नहीं, कुछ कलाकार तो विदेश तक भी फेमस है। एक नहीं, मैंने सैकड़ों निर्माण की है जो आज पूरे प्रदेश वासियों के अलावा अन्य प्रदेशों में भी एक छत्तीसगढ़ की पहचान आती है कि छत्तीसगढ़ का खान पान, रहन सहन और यहाँ का लोक कल्चर ये है। यहाँ विदेश में भी छत्तीसगढ़ को देखने के लिए मैंने अपनी YouTube कंपनी खोला, जिसमें YouTube कंपनी में मेरे लगभग 16 चैनल है। 16 चैनल भी इसी वजह से बनाया हूँ, किसी को कॉमेडी देखना है तो उसके लिए अलग चैनल है, किसको छत्तीसगढ़ की फिल्में देखना है तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए अलग चैनल है, किसको भक्ति गीत देखना है, किसको लोकगीत देखना है, किसको वेस्टर्न गीत देखना है। इसीलिए 16 चैनलों को मेंटेनेंस करके प्रतिदिन 16 गीतों का प्रदर्शन YouTube में सुंदरानी प्रोडक्शन की तरफ से आता है। आज मैंने ये जो स्टूडियो मैंने जो बनाए हैं, मैंने आज तक जब से स्टूडियो निर्माण किया हूँ, किसी से स्टूडियो का 1 रुपया भी किराया नहीं लिया हूँ। यह मैं आपको बता दूँ। जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? इस इंडस्ट्री में आने के पहले मैं आपको अपनी आज परिस्थिति बता दूँ। मैंने जिस घर में जन्म लिया था, वो एक बहुत अति गरीबी परिवार से मैंने एक जन्म लिया। इतनी अति गरीबी जो आज झुग्गी झोपड़ियों में भी रहने वालों से भी ज़्यादा मैंने अपने जीवन में एक तकलीफ़ें देखी, कठिनाई देखी। मगर हंस हंस के अपने बचपना भी हमने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि आज हमारे पास रहने का घर नहीं है, खाने के लिए बराबर पैसा नहीं है। कभी नहीं, उस टाइम पे भी हंस हंस के चलते थे। आज ईश्वर ने सब दिया है, शुक्र है ईश्वर का, जो आज भी हंस हंस के अपना जीवन बिताते हैं। जब मैं वो भी परिस्थिति बताता हूँ, जब एक टाइम जब खाना बनाती थी माँ, तो समय पे 2 रुपए का तेल लाने के लिए भी बड़े मुश्किल होती थी। मगर उस टाइम पे भी मुझे एक सपना रहता था
कि मैं फिल्म बनाऊंगा। मुझ पे हंसते थे, पागल बोलते थे, और मैं भी पागल तरह की बात करते करते इस मंजिल तक पहुंचा हूं। यह सब माँ पिता की आशीर्वाद है। जब आप यहाँ पहुंचे तो आपके साथ कौन खड़ा था, किसने आपका साथ दिया इतने आगे आने में? मुझे अगर साथ दिया है तो मेरे टीम ने। मेरे टीम ही मेरी गुरु है, उससे ऊपर क्या बताऊं। टीम कभी मुझे बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, कभी मैं उनको बताता हूं, कभी मैं उनको डांटता हूं, कभी मुझे वो भी डांटते हैं। मुझे लगता है ये मेरा एक परिवार है। छत्तीसगढ़ को आपने इतनी फिल्में दी हैं, इतने कलाकार आपने दिए हैं, ऐसा प्यार आपको छत्तीसगढ़ के लिए कैसे? आज मैं जब गांव में, छोटे छोटे गांव में, जब छत्तीसगढ़ में जब जाता था तो उनकी हालत, आदिवासियों की या और अन्य गांवों में जाता था तो मैं गरीब जब बात भी करता है तो रियल करता है। आज मैं भी जो बात कर रहा हूँ एक्टिंग से बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। मगर जब गरीब आदमी न बनावटी रोता है, न बनावटी हंसता है, न बनावटी वर्क करता है, वहीं से ही एक्टिंग शुरू होती है। जो उनके जो बातों में जो संगीत और गीत वहीं से निकलता है, उनके ओरिजिनलपन रहने से, उनका रियल लाइफ से, वो हम लोग वहाँ से, उनके वहाँ से संगीत और गीत बना के लाते हैं और गीतकार को देकर गीत बनाते हैं। टोटल मिला के मुझे यह मालूम है, अति गरीबी उनको देखो वहीं से निकलता है। छत्तीसगढ़ को आपने कई सारी फिल्में दी हैं, इन सारी फिल्मों में से आपकी करीबी कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? छत्तीसगढ़ मैं बता दूं, आज 40 सालों में मैंने यहाँ पे इतने भक्ति गीत दिया हूँ। मैंने यहाँ तक के अगर छत्तीसगढ़ में किसी गांव में एक देवी का मंदिर भी मुझे प्रसिद्ध है, मानते हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने किया। एक एक गांव के छोटे छोटे मंदिरों का भी मैंने प्रचार कर उनके गीत ऑडियो वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया। और सबसे ज़्यादा अगर मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ में तो परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी को, सतनाम को सबसे ज़्यादा मानता हूँ मैं ज़रूर एक जाति का सिंधी हूँ, मगर मेरे नस नस रोम रोम में परम पूजनीय गुरु घासीदास जी वास करते हैं। नियमित रूप से मैं गिरोधपुरी, जहाँ जहाँ सतनाम के मंदिर है, मैं जाता हूँ। और आज मैं जो भी कुछ आज हूँ तो यह परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी की देन है। जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था मैं कैसा करूं, मगर प्रथम जब मैंने गीत का परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी का एक ऑडियो निकाला जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, वहाँ से मेरा जो शुरुआत हुआ, कहीं रुकने का काम नहीं है। आज भी कभी कभी मुझे तो मोहन सुंदरानी हूँ, मगर कभी कभी मुझे कोई मोहन सतनामी भी कहता है तो मुझे बड़ा गर्व होता है। जब सब ये पूरी देन है परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी की। आप छोटे छोटे शहरों से छोटे छोटे कलाकारों को लेके आते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा मैं तो कुछ इसका तो कभी ख्याल नहीं किया हूँ, मगर ये सच बात है कि 5 साल 4 साल की बच्चों से लेके मैंने उनको ज्ञान देकर, ज्ञान तो मेरे पास खुद नहीं तो मैं उनको क्या दूंगा, ईश्वरी उसमें देखता हूँ, उनमें कलाकारी। मैंने 4 साल के बच्चों से गीत, भक्ति गीत गवाए हूँ। 4 साल की बच्ची से मैंने लोकगीत गवाया हूँ। इनके उदाहरण है ये गरिमा स्वर्णा दिवाकर, आपने नाम सुना होगा, आप उनसे पूछना। जब 8 साल की बच्ची थी मैंने पहला गीत सतनाम का गवाया। इस तरह से मैंने हर पर्व के गीत गवाया। आज भी आरू साहू के मैंने कल 100-150 गीत निकाला हूँ। वो भी 8-9 साल की थी, आज 11 साल की हो गई। 3 साल पहले आरू साहू को कोई नहीं जानता था, आज पूरा छत्तीसगढ़ आरू साहू के नाम पे जानता है। आरू साहू से मैंने इन बच्चों से मैंने आज तक गवाए हूँ तो सिर्फ भक्ति गीत और छत्तीसगढ़ के लोकगीत, ताकि
ये बच्चों को लव सॉन्ग या दूसरे सॉन्ग में गवाना नहीं चाहता हूँ। आज भी कई बच्चे हैं, हर सप्ताह में एक न एक बच्चा मैं खोज करते रहता हूँ। मैं गांव तक जा नहीं सकता, मगर कोई गांव का आता है उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि आपके गांव में कोई छोटा बच्चा टैलेंटेड है जिसको कला का शौक़ है। ऐसा कोई ना कोई मिल जाता है। इस वर्ष ही मैंने कम से कम 30-35 बच्चों को आज फेमस किया हूँ, जिनके बाद बॉलीवुड की भी डिमांड आती कि आज बॉलीवुड भी गए हैं छोटे छोटे बच्चे। आरू साहब के पास कई ऑफ़र आते हैं कि बॉम्बे में गाओ। आज माँ सरस्वती की देन से आज इतनी फेमस हो गए हैं ये कलाकार। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को आप किस मुकाम में देखना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को मैं वर्ल्ड में नंबर 1 देखना चाहता हूँ, और मैं तो देखना चाहता हूँ पूरा छत्तीसगढ़ भी पूरे वासी देखेंगे कि हमारे यहाँ के कलाकार आज विदेश में भी काम कर रहे हैं। और ऐसा मौका आ रहा है, आएगा। ये मेरा सपना है कि छत्तीसगढ़ का गांव का कलाकार विदेश में दिखे, विदेश में उसका मान सम्मान हो। यही मेरा मान सम्मान है। आने वाले समय में आपकी कौन सी फिल्में आने वाली हैं, साथ ही कौन कौन से कलाकारों को आप लॉन्च करने वाले हैं? अभी मेरी 2 साल पूर्व एक फिल्म मिस्टर मजनू, जो एक पारिवारिक और एक पूरी छत्तीसगढ़ के प्रवेश में बंधी हुई है, मन कुरैशी अनिकृति चौहान के साथ और यहाँ के छत्तीसगढ़ के माने हुए कलाकारों के साथ एक फिल्म बनी है, जो मेरी अभी भी मेरी तारीख पक्की है 4 फरवरी की। मगर जो आज कल में देख रहे कोरोना, हो सकता है वह तारीख आगे बढ़ जाए। बाकी 4 फरवरी को फाइनल है, जो बहुत प्यारी फिल्म लगेगी लोगों को। गीत संगीत तो पूरा जानते हैं कि सुंदरानी का गीत संगीत बहुत अच्छा होता है। तो 4 फरवरी को मेरी तय है, मगर मैं निश्चित इसीलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ नहीं चलेंगे, भले फिल्म आगे बढ़ाएंगे। और एक नई फिल्म भी मुहूर्त 14 जनवरी को मेरा था, मन कुरैशी अनिकृति को लेके। मुहूर्त तो 14 जनवरी करूँगा, मगर शूटिंग कंटिन्यू चालू रखूँगा। मगर अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन परमिशन मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो फिर और डिले। हमारे चैनल के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों का चैनल, इस चैनल की मैं तारीफ नहीं, यह चैनल जन जन तक पहुंच चुका है। यह चैनल एक काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहा है। इस चैनल को मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ वासी इस चैनल को सब्सक्राइबर बोलते हैं, घंटी बजाओ, ये करो, सब करो। इस चैनल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ का दर्शन होता है। यह एक छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो ये चैनल छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देकर और छत्तीसगढ़ में नंबर 1 मैं मानता हूँ। आप भी कल मानोगे। ज़रूर देखें इस चैनल को, बच्चों को दिखाएं। शिक्षा प्रदान चैनल है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, राम राम। बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो जैसा कि हमने बात करी मोहन सुंदरानी जी से और जाना उनके जीवन के बारे में, वो कहाँ से हैं, कैसे उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करी, साथ ही वो कैसे छोटे छोटे कलाकारों को यहाँ ला के एक मंच देते हैं ताकि वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँच सके। आने वाले समय में इनकी कुछ फिल्में हैं जो आने वाली, और कई कलाकार हैं जो जिनको ये लॉन्च करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TCP 24 न्यूज़ के साथ।